हमारे बीच अक्सर सरीना और मिस्टी को लेकर कंट्रोवर्सी लगा रहता है कि कौन बेस्ट है। कोई कहता है कि मिस्टी सबके दिल में वास करती है तो कोई कहता है सरीना। तो क्या आपने कभी सोचा है जब सरीना और मिस्टी एनिमे में आमने सामने होंगे तब क्या होगा? तो देखो मेरे पास 3 थ्योरीज है जिसे सरीना और मिस्टी फ्यूचर में मीटअप कर सकते हैं और कुछ ऐसा हो सकता है जो अपने कभी नहीं सोचे होंगे। और आज सेकंड और थर्ड नंबर थ्योरी एक्चुअली में फ्यूचर में हो सकता है, तो उन्हें मिस मत करिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी नंबर 1 के बारे में। तो देखो सरीना अभी होएन रीजन में है, जो कि उसने कालोस के एंड में कहा था, और जर्निस में भी हमने उसे होएन रीजन में ही देखे थे। दूसरी तरफ मिस्टी सरीलियन जिम में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है एज अ पोकेमॉन जिम लीडर। तो इन दोनों का मिलने का चांस तो बहुत कम है, लेकिन मिस्टी अलोला में भी गई थी ऐश से मिलने, तो इसका मतलब मिस्टी ट्रैवल भी करती है। वैसे मिस्टी कालोस में भी जा चुकी है जिससे केराडास को मेगा फिनोमेना दे पाई। तो इसी तरह वो अगर होएन जाती है तो वो सरीना से मिल सकती है, क्योंकि सरीना होएन में एक फ्री स्टाइल पोकेमॉन परफॉर्मर है और साथ में फेमस भी। तो अगर किसी कॉन्सर्ट में जाती है तो शायद से सरीना को देख सकती है, और हम ये भी मान के चलते हैं कि सरीना का परफॉर्मेंस उसे बहुत पसंद आता है, तो शायद से परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद उससे मिलने जा सकती है और उसी जगह उन दोनों का परिचय हो सकता है। तो देखो इस जगह पर इन दोनों का मीटअप तो हो जाएगा, लेकिन जेहेतु ये दोनों एक दूसरे के बारे में उतना नहीं जानेंगे तो इनके बीच ज्यादा देर तक बात चलेगी नहीं। तो इस जगह पर हमें उतना अच्छा माहौल देखने को नहीं मिलेगा जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि ये दोनों ऐश के बारे में बात करेंगे नहीं तो एक दूसरे के बारे में उतना नहीं जान पाएंगे, लेकिन हम मीटअप हो जाएगा। अभी बात करेंगे थ्योरी नंबर 2 के बारे में। तो देखो ये बहुत ही चाइल्डिश थ्योरी है लेकिन लॉजिक बनाता है। तो देखो ऐश जेहेतु अभी पोकेमॉन मास्टर जैसा कुछ बन गया है, अगर इस बात को आपको मानना होगा कि ऐश अभी तक पोकेमॉन मास्टर नहीं बना, तो देखो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर को हराने के बाद एक आदमी क्या करेगा? पार्टी वार्टी करेगा ऑफ कोर्स। तो ऐश एक पार्टी रखेगा अपने घर में उसके जीतने की खुशी में, और उसके सारे दोस्तों को उस जगह पर बुलाएगा अपने पार्टी को और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए। तो देखो उस जगह पर सभी मौजूद होंगे, मैं, मैक्स, मिस्टी, सरीना एंड सभी। तो इसके बाद आपको सभी बातें करेंगे एक दूसरे के साथ और जानेंगे कि कैसे वो लोग ऐश से मिले। तो इस जगह पर सरीना और मिस्टी का शायद से कॉन्वर्सेशन हो सकता है कि वो दोनों ऐश के साथ कैसे मिले। तो देखो मिस्टी और ऐश का पहले से एक अलग रिश्ता है, वो दोनों लड़ते हैं एकदम पहले से ही, लेकिन मिस्टी का ऐश के ऊपर फीलिंग्स है, ये बात तो डिसाइडेड है क्योंकि बहुत बार ब्लास्ट करते हुए पकड़ा गया है। तो जब सरीना मिस्टी को बोलेगी कि उसे ऐश ने ही इनवाइट करा था अपने टीम में ज्वाइन होने के लिए, तब मिस्टी का हाल बुरा हो सकता है। और सरीना ने कुछ ओ वाले कांड भी करे थे, तो शायद से मिस्टी जल के राख हो जाएगा सभी बात सुन के। तो वहाँ ऐसे भी मीटअप हो सकता है इन दोनों का। तो अभी बात करेंगे लास्ट एंड फाइनल थ्योरी के बारे में। इसमें सब कुछ तय हो जाएगा जिस चीज का आप लोग इंतजार कर रहे थे और जो बातें सुनने के लिए आप लोग इस जगह पर आए थे। तो देखो एक फाइनल मीटअप हो सकता है ऐश के मैरिज के समय। तो देखो ऐश को किसी न किसी दिन मैरिज तो करना ही होगा, तो अभी डिसाइड करेंगे इन दोनों में से किससे। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग मिस्टी काफी ज्यादा मैच्योर है और ऐश हमारे अनरोमांटिक, उसे इशारे विशारे समझ नहीं आता, उसे मुंह से बोलना पड़ता है। तो हम मिस्टी तो कभी उसे बताएगी नहीं कि उसे उसके साथ शादी करनी है, लेकिन इस जगह पर सरीना खेल जाती है या उसे सब कुछ बोलना आता है, ऑफ कोर्स करना भी आता है। तो अगर मिस्टी नहीं बोलेगी तो सरीना बोल जाएगी और ऐश हमारा है ही छोटा सा, और सरीना से शादी करने के लिए मान जाएगा। और एक दिन वो दिन भी आ जाएगा जब ऐश और सरीना की शादी होगी, तब ऑफ कोर्स सभी आएंगे, मिस्टी भी, और वो ऐश और सरीना को सबके सामने किस करते हुए देखे, और उसी जगह उन दोनों का मीटअप हो सकता है। अगर कभी भी किसी भी रीजन से सरीना और मिस्टी आपस में नहीं मिलते तो ये तो डिसाइडेड है उन दोनों का मीटअप होगा ऐश के मैरिज के समय। इससे फर्क नहीं पड़ता दुल्हन कोई भी हो, ऐश इनवाइट करेगा सबको। और अगर ऐश कोई दूसरी बंदी सेट कर ले तो उस दिन हम इन दोनों को कुछ अलग ही देखेंगे। तो अब पोकेमॉन कंपनी से रिक्वेस्ट है ऐश का शादी करवाओ, हमें उसके बच्चे देखने हैं। लिकोवी को हटाओ यार, बोल्टो जैसे ऐश के बच्चे लाओ, उसे हम फुल सपोर्ट करेंगे। तो गाइस यही था कुछ थ्योरीज। इन थ्योरीज को लेकर आपका क्या राय है कमेंट पे जरूर बताना, और आप वीडियो अगर पसंद आई है तो एक लाइक भी कर देना, और अगर ऐसे ही वीडियो और भी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो मिलता हुआ और एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया।